तो देखिए गाइस, स्ट्रैटेजी में एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, स्ट्रैटेजी क्या है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करना है, 9:30 AM स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो प्लीज़ पहले जो पॉइंट्स है उसको ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमें जो टाइम फ्रेम रखना है दैट विल बी 5 मिनट्स, किस इंडेक्स में करना है। सो इसको जो स्ट्रैटेजी है इसको आप निफ्टी बैंक में पहले ट्राई कीजिएगा। पहले आपका जो फ्रेमवर्क, जो आपका फोकस होना चाहिए वो केवल निफ्टी बैंक में होगा। उसके बाद डेफिनेटली आप इसको निफ्टी में भी शिफ्ट कर सकते हो। दो क्राइटेरियाज हो गए, 5 मिनट एंड निफ्टी बैंक। उसके बाद आप कुछ समय के बाद निफ्टी 50 में भी अप्लाई कर सकते हो। अब करना क्या है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, स्टार्टिंग की 3 कैंडल्स 1 2 3, इन तीनों कैंडल का हाई एंड लो मार्क करना है। इसका हाई मार्क कर लिया और इन तीनों कैंडल्स का लो मार्क कर लिया। इन तीनों में से जिसका भी हाई ज़्यादा होगा उसका हाई मार्क करना है, और इन तीनों कैंडल्स में से जिसका लो ज़्यादा है उसका लो मार्क करना है। ठीक, तीनों कैंडल में से हाई लो मार्क कर लिया। अब रूल बहुत ही सिंपल है। रूल क्या है कि अगर डाउन साइड ब्रेक करेगा तो मैं पुट की पोजीशन बाइंग करूंगा, और अगर अप साइड में ब्रेक करेगा तो मैं कॉल की पोजीशंस को बनाने वाला हूं। ये बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट पॉइंट क्या बोलते हैं स्ट्रैटेजी है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन से पहले उसको समझ लीजिएगा, है ना। अब जैसे आप यहीं पे देखोगे तो देखिए, पहली कैंडल का हाई मार्क किया, तीसरी कैंडल का लो मार्क किया। अब ट्रेड आपका यहाँ पे बनता। स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, देखिए, तो स्टॉप लॉस हमेशा या तो मोमेंटम कैंडल का लो होगा या फिर स्विंग लो होगा, जो भी वैलिड है। मोमेंटम कैंडल का लो या फिर स्विंग लो जो भी वैलिड है। तो यहाँ पे वैलिड लेवल आपका ये निकल के आता है ना। थोड़े से बड़े स्टॉप लॉस होंगे तो क्वांटिटी को आपको पोजीशन साइजिंग के अपने मैनेज करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि 4 लॉट लेने के चक्कर में स्टॉप लॉस को छोटा कर दिया, नहीं, वो नहीं चलेगा। ठीक, आपने यहाँ पे एंट्री ली। एंट्री आपकी कैसे बनती है एक बार समझा देता हूँ। देखिए, स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेंगे, 42,428 है तो 42,400 42,500 की स्ट्राइक प्राइस आप ले सकते हो इन द मनी या फिर एट द मनी। और स्टॉप लॉस आपका होता है यहाँ पे, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। और अकॉर्डिंगली देखिए कितनी बढ़िया रैली आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर से मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहूँगा, इसको काट देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, फिर से देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पहली कैंडल का लो मार्क किया और तीसरी कैंडल का हाई। इन तीनों कैंडल्स में जिसका हाई लो ज्यादा हो उसको मैंने मार्क कर लिया। अब अप साइड ब्रेक करता तो मैं कॉल की पोजीशन बनाता, डाउन साइड ब्रेक करेगा तो मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा। एक और कंडीशन है कि ट्रेड कब नहीं लेना है, जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्योंकि कभी कभी ट्रेड फॉल्स भी होते हैं आपको जैसा कि पता है। तो वो कैसे करना है मैं अभी आपको बताऊंगा। अब अप साइड में ब्रेक नहीं किया, डाउन साइड में ब्रेक कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ मैं क्या करता, यहाँ पे मैं तुरंत पुट की पोजीशन बनाऊंगा। स्टॉप लॉस मेरा होगा स्विंग हाई और अकॉर्डिंगली नीचे के टारगेट्स में रखने वाला हूँ। अब क्या वेट करेंगे क्लोजिंग ऑफ कैंडल का, यहाँ पे क्लोजिंग ऑफ कैंडल का वेट करेंगे क्या, एब्सोल्युटली नो। जैसे ही ये वाला लो ब्रेक हुआ, पहली कैंडल का लो, तुरंत पुट की पोजीशन बनाओ, स्विंग हाई स्टॉप लॉस रखो और अकॉर्डिंगली नीचे का टारगेट आपको देखना होगा। यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे फिर से ट्रेड बना, उसके एक दिन पहले, इमीडिएट एक दिन पहले की बात है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 कैंडल बनी, इसका हाई मार्क किया, इसका लो मार्क किया। अब यहाँ पे क्रॉस कर रहा है अप साइड में, छोटा सा स्विंग लो आपका स्टॉप लॉस होता है। अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे तो लगभग आपको टारगेट मिला है 43,360, 5 से लगभग 43,460 की है, मतलब 100 पॉइंट की रैली है। तो आपको ऑप्शंस में भी बढ़िया रैली देखने को मिली होगी। अब देखिए, मेन चीज क्या है, एक चीज और बता देता हूँ। 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखने पड़ेंगे, कल का लो, कल का हाई और कल के लेवल्स का सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक, कल का लो, कल का हाई और कल के इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस, इन 3 प्राइस लेवल्स को आपको याद करना है कब मुझे ट्रेड नहीं लेना है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि ट्रेड कब लेना है। ठीक है, यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, 3 कैंडल बनी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे रेड बनी, इसका लो ब्रेक किया, स्विंग हाई मेरा स्टॉप लॉस होता। और अकॉर्डिंगली देखिए, मुझे तो क्या लगता है ना कि मुझे तो लगता है कि 250 से उसने लो बनाया 140 के करीब। 3 मिनट में आपका टारगेट हो गया, ओनली 3 मिनट्स, है ना। उसके बाद डेफिनेटली थोड़ा सा पॉज लिया, बट अल्टीमेटली आपको बढ़िया रैली और देखने को मिली है। यहाँ पे फिर से देखिए क्या हुआ, मार्केट ओपन होता है, गैप अप गैप डाउन कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, आई डोंट केयर, आई जस्ट नीड द परफेक्ट सेटअप, राइट। यहाँ पे ट्रेड बनता, इसी कैंडल के नीचे थोड़ा सा बफर के साथ मैं स्टॉप लॉस लगाता है। अकॉर्डिंगली देखिए, केवल 5 मिनट में ही आपका टारगेट हो गया। यहाँ फिर से देखिए, यहाँ पे पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, यहाँ पे लो मार्क किया और ये जो मोमेंटम बनी है ना, यहीं पे स्विंग हाई मेरा स्टॉप लॉस रखता। देखिए कितनी बढ़िया स्लोली आपको बहुत अच्छे तरीके से टारगेट्स देखने को मिला है। यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे फिर से क्या हुआ, उसके एक दिन पहले यहाँ पे 3 कैंडल बनी, यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाते, स्विंग हाई ऊपर स्टॉप लॉस लगाते और अकॉर्डिंगली आपको टारगेट देखने को मिला है। अब रूल आता है कि ट्रेड कब नहीं लेना है। तो मैंने आपको क्या समझाया सर, मैंने आपको समझाया
कि कल का लो, कल का हाई और कल का सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब यहीं पे देखिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाता। कैसे स्टॉप लॉस होता? देखिए कल का एक सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको थिक करना चाहूँगा। डेफिनेटली कल का सपोर्ट है और कल का लो भी लगभग इधर ही है। सो मैं क्या यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाऊंगा? हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, कल का लो सपोर्ट का काम करता है और कल का हाई रेजिस्टेंस का काम करता है। रेजिस्टेंस मतलब मार्केट वहाँ से नीचे गिरेगा और कल का लो मतलब वहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाएगा। सो क्या मैं यहाँ पे ट्रेड लेता? पॉज करके आंसर दो। नो, नहीं लेता, है ना। अब ट्रेड कैसे लेता? या तो ट्रेड नहीं लूंगा तो स्मॉल क्वांटिटी में लूंगा। कैसे लूंगा? देखो लेवल वही रहेगा, पहली 3 कैंडल का लो, पहली 3 कैंडल का हाई, एक बार फेल होगा, ठीक, फिर दोबारा आएगा, फिर जैसे ही क्रॉस करेगा उसी कैंडल के लो पे तुरंत पुट की पोजीशन बनानी है, स्विंग हाई स्टॉप लॉस होगा और अकॉर्डिंगली टारगेट्स आपके होने वाले हैं। ठीक, एक दो एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ट्रेड नहीं बना। क्यों नहीं बना? देखिए कल का लो यहीं पे बना हुआ है, कल का लो यहीं पे बना हुआ है, पहली, दूसरी, तीसरी कैंडल के बाद यहाँ पे लो ब्रेक किया, तो मैं क्या पुट की पोजीशन बनाता? जबकि मुझे पता है कि कल का लो मेरे ट्रेड एंट्री के पास ही है, तो मैं ट्रेड लेता कि नहीं लेता? बस इतना कंफर्म करिए, यस और नो। नो, ट्रेड नहीं लूंगा बिकॉज यहीं पे सपोर्ट है। नो ट्रेड एट ऑल, नो ट्रेड, है ना। सो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे लेते? ट्रेड यहाँ पे लेते, पता है कैसे? 1 2 3 बनी, यहाँ पे फेल हुआ, फिर ऊपर होके फिर दोबारा अगर ट्रेड करता है, इसको क्रॉस करता, तो हम लोग पुट की पोजीशन बनाते। यहाँ पे फिर से देखिए क्या हुआ, 3 कैंडल बनी, 1 2 3, यहाँ पे स्विंग लो था, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, ये पुट की पोजीशन थी, अकॉर्डिंगली आपको टारगेट देखने को मिला है। अब मैं आपको स्ट्राइक प्राइस बता देता हूँ। सो अगर फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन है तो आप आउट ऑफ द मनी जा सकते हो 100 पॉइंट, मतलब 43,000 अगर अभी ट्रेड कर रहा है, पुट की पोजीशन लेनी है तो 43,100 पे भी आप जा सकते हो, 43,000 पे भी आप जा सकते हो, 43,200 पे भी इन द मनी में भी आप जा सकते हो। बट फ्राइडे को एटीएम एंड ओटीएम में भी जा सकते हो। बट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे केवल एंड केवल आईटीएम और एक्सपायरी के दिन भी आईटीएम एंड एटीएम में आप ट्रेड कर सकते हो। प्लीज़ ये रूल सभी लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पे फिर से देखो, 1 2 3 कैंडल बनी, ट्रेड आपका यहाँ पे बना, कल का लो यहीं पे बना था, साथ में सपोर्ट बना हुआ है। नो ट्रेड, नो ट्रेड, यहाँ नहीं लूंगा। हाँ, अगर ऊपर आके दोबारा क्रॉस करता तो मैं ट्रेड लेता, बट वो ट्रेड नहीं बना, सो वी विल लीव द ट्रेड, राइट। यहाँ पे फिर से देखिए दोस्त, कब ट्रेड नहीं लेना है प्लीज़ आपको ये पता होना चाहिए, बिकॉज 90% लोग क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी डाल देते हैं बट ये नहीं बताते कब ट्रेड नहीं काम करता है। और यहाँ पे मैं यही बता रहा हूँ, ये देखो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का हाई था 1 2 3, पहली कैंडल का लो और इन्हीं 3 में से पहली कैंडल, मतलब इन तीनों में से कैंडल्स का हाई। अब यहाँ पे कॉल की पोजीशन बन रही थी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, बट कल का हाई था और यहाँ पे मुझे कुछ टारगेट ही नहीं दिख रहा है, सो आई वोंट एग्जीक्यूट द ट्रेड, आई वोंट एग्जीक्यूट द ट्रेड, राइट। यहाँ पे फिर से चलते हैं पीछे थोड़ा सा, यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे आपका ट्रेड बना, ठीक, यहाँ पे नहीं बना, मुझे लगता है ट्रेड आपका यहाँ पे बना, स्विंग लो आपका स्टॉप लॉस होता, अकॉर्डिंगली आपको टारगेट देखने को मिला है, ठीक। सो जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड है, अगर आपका 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है, जो भी आपने स्ट्राइक प्राइस लिए प्रीमियम की वैल्यू, मतलब स्टॉप लॉस तो आप इंडेक्स के हिसाब से लगाओगे, प्रीमियम जैसे मान लीजिए आपने 300 पे लिया, ठीक, और अगर उसकी 300 की प्रीमियम पे आपने एंट्री ली, कॉल की 42,000 मान लीजिए, 43,700 की आपने कॉल ली 300 के प्रीमियम पे। सो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे होगा, जैसे ही यहाँ पे आएगा, मान लीजिए आपका प्रीमियम चला गया 290 270 मान लीजिए चला गया, तो आप एग्जिट कर जाओगे, ठीक। हाँ, अगर ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि अगर 300 प्राइस का मेरा प्रीमियम है, 270 इज माई स्टॉप लॉस, देन डेफिनेटली माई टारगेट्स विल बी अराउंड 330। फर्स्ट साइड में इतना टारगेट तो होना ही चाहिए, तो ये चीज़ आपने अप्लाई करनी पड़ेगी। अब ये सेम चीज़ हम लोग निफ्टी में देख लेते हैं दोस्त, थोड़ा सा निफ्टी का भी बता दूं। 3 कैंडल बनी, यहाँ पे हाई ब्रेक किया, ये स्विंग लो स्टॉप लॉस, अकॉर्डिंगली टारगेट्स बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए 3 कैंडल बनी, ये एंट्री, ये मेरा स्टॉप लॉस, अकॉर्डिंगली टारगेट्स, ठीक। फिर से थोड़ा पीछे चलते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 कैंडल बनी, स्टॉप लॉस हुआ, नॉर्मल पार्ट ऑफ गेम है, स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, चलेगा। यहाँ पे फिर ट्रेड बना आपका, ये देखिए यहाँ पे फिर ट्रेड बना, 3 कैंडल्स हाई लो मार्क किया, अल्टीमेट रैली देखने को मिली। स्टार्टिंग की 3 कैंडल्स को ही मार्क करके बस रखना है, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करना है। यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे फिर आपका ट्रेड बना और यहाँ पे फिर आपको बढ़िया रैली देखने को मिली, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का ट्रेड नहीं बना, यहाँ पे ट्रेड नहीं बना बिकॉज प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का लो यहीं पे था, तो नो ट्रेड, यहाँ पे नो ट्रेड। सो ओवरऑल स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है, बस आपको ये ध्यान देना है कि प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ध्यान देना पड़ेगा।